बड़ी खबर है वक्फ बोर्ड संशोधित कानून पर चुनौती देने का ये पूरा मामला और आपसे बस थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो लगातार इसको लेकर फिलहाल सुनवाई चल रही है और अब से बस थोड़ी ही देर में ये फैसला सबके सामने होगा। क्योंकि आपको बता दें कि फैसला 22 मई को इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज थोड़ी ही देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश है वो 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा, जो कि उस दौरान सुनवाई के दौरान उठाए गए थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या उन संपत्तियों को जिन्हें किसी कोर्ट ने उपयोग या औपचारिक दस्तावेज के आधार पर पहले ही वक्फ घोषित कर दिया है, उन्हें मामले की अंतिम सुनवाई तक डिनोटिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करेगा, ये साफ करेगा कि क्या अंतिम फैसले से पहले कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा इसमें है वो ये है कि संशोधित प्रावधान के तहत अगर कलेक्टर ये जांच कर रहा है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन, तो जांच लंबित रहने तक वो वक्फ के रूप में मानी जाएगी या नहीं। और सुमित हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी होने तक प्रावधान लागू रहना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए 2 जजों की बेंच का ये फैसला अब से कुछ ही देर में आना है पलक, और कोर्ट अंतरिम फैसला देगा। क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे चुकी है कि कोर्ट इस मामले में जब तक अंतरिम फैसला नहीं देता है तब तक हम वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसको डीनोटिफाई करने पर फैसला नहीं लेंगे। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल जो सदस्य हैं, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को भी हम फिलहाल शामिल नहीं करेंगे। तो ये 2 जो अहम पहलू है उस पर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे चुकी है कि हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आज का जो अंतरिम आदेश नहीं आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है क्या उस आश्वासन को अंतरिम आदेश में बदला जाए या नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डीनोटिफाई करने पर रोक लगाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ करेगा और इसी पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर सदस्यों को शामिल करने का जो इस कानून में प्रावधान था, क्या उस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। क्योंकि यहाँ जो एक्ट है वक्फ संशोधित एक्ट 2025 के संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद है कि आज 2 जजों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को संविधान पीठ यानी कि 5 जजों की संविधान पीठ में भेज सकती है। लेकिन क्या उससे पहले वक्फ कानून के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाएगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज ये स्थिति साफ कर देगा। यानी कि अंतरिम राहत क्या इन तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, जो कुछ मुस्लिम संगठन हैं, कुछ राजनेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या उन्हें अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या नहीं, ये आज सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश के जरिए स्थिति साफ कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पहलू ये है कि ये जो एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको चैलेंज जो किया गया है, क्या उस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास सुप्रीम कोर्ट भेजेगा या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना आज अंतरिम आदेश सुनाएगा। तो कुछ ही देर में अभी फिलहाल एक पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसके बाद सीजेआई बीआर गवई और इनके अलावा जो अन्य जज हैं, 2 जजों की ये बेंच है, वो अब से कुछ ही देर में अपना फैसला जो है वो अंतरिम फैसला सुनाएगी कि क्या वक्फ बोर्ड के संशोधित कानून है उसके प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं। ये अब से कुछ ही समय में स्थिति साफ हो जाएगी। क्योंकि सुमित, जब 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था उसके पहले भी लगभग 3 दिन तक बाकायदा पूरी यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का दोनों का यहाँ पर सुना गया था, दोनों के एक पॉइंट्स को सुने गए थे। तो लगभग कितना इंतजार सुमित और करना होगा जब ये फैसला सबके सामने होगा? 10 बजे का समय तय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस दिया गया है कि पहले यूपी का एक पुनर्विचार याचिका का जो मामला है उस पर पहले सीजेआई बीआर गवई की बेंच सुनवाई करेगी। उसके बाद ये अंतरिम फैसला जो है वक्फ बोर्ड मामले को लेकर सुनाया जाएगा। तो ये बेंच जैसे ही उठेगी उसके बाद सीजेआई दोबारा बैठेंगे, उसके बाद अपना आदेश सुनाना शुरू कर देंगे। तो 5 से 10 मिनट का जो समय है वो आप पलक मान सकती हैं कि उसके बाद कोर्ट जो है अपना, आपको
ताजा अपडेट दे दूं पलक की कोर्ट जो है सीजीआई की जो बेंच है वो दोबारा बैठ चुकी है और फैसला सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि आपसे बात करने के दौरान ही बेंच जो है वो दोबारा बैठ चुकी है और अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो अब से कुछ ही देर में फैसला हम सबों के सामने होगा कि क्या वक्फ बोर्ड के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं। अब से कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी पलक। बिल्कुल सुमित, क्योंकि आज का दिन वक्फ कानून के लिए बड़ा है। वक्फ कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर आज फैसला आ जाएगा। सुमित, जो भी पॉइंटर्स अगर आपको इस बीच अगर कुछ आते भी हैं अंदर से कुछ निकलकर छनकर अगर कुछ पॉइंटर्स बाहर आते तो आप जरूर हम तक अपडेट पहुंचाइएगा, क्योंकि लगातार ये जो कहा भी जा रहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, जवानों की वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल पलक, आपको ताजा अपडेट दे दूं कि वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 2 जजों की जो बेंच है, सीजीआई है शामिल है इस बेंच में, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो 2 मुद्दे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के प्रावधान पर रोक लगेगी या नहीं। इस पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर देगा और ये भी तय करेगा कि क्या मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। ठीक है सुमित, अभी आप जो कि कह भी रहे थे कि फैसला पढ़ना वहां पर शुरू किया जा चुका है, जो पॉइंटर्स हैं वो भी हम दर्शकों तक एक पहुंचाते चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया भी कि जो बेंच है वो बैठ चुकी है और फैसला सुनाना वहां पर शुरू कर दिया जा चुका है। जो फैसला पढ़ना है वो शुरू किया जा चुका है। लगातार सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कुछ ही देर में अब इस पर फैसला सुनाने वाला है। इससे पहले 22 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज है फैसले की घड़ी। तो सुमित, क्या कुछ और फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है आपको अंदर से? ठीक है, सुमित के पास हम एक बार लौटेंगे, क्योंकि अभी सुमित जिस बात की भी जानकारी भी दे रहे थे कि फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। तो आज का दिन बहुत बड़ा है। वक्फ कानून के लिहाज से अगर हम बात करें तो वक्फ कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि फैसला पढ़ना वहां पर शुरू किया जा चुका है। क्या कुछ अंदर से निकलकर बाहर आता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है, ये देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि आज ये जो सुनवाई हो रही है, ये जो आज फैसला सुनाया जाएगा, ये आदेश 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित रहने वाला है, जो कि आपको याद होगा सुनवाई के दौरान उठाए गए थे और उस दौरान भी इस पर लंबी चौड़ी बहस चली थी। पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनी गई थी लगभग 3 दिन तक, और आज उसके लगभग 3 महीने के बाद यह फैसला आना शुरू हो गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब कुछ ही देर में सबके सामने होगा। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है अभी अंदर से? ताजा अपडेट दे दूं आपको पलक की सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना। ठीक है सुमित, आपकी आवाज अभी उतनी क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपसे एक बार हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, आपको बता दें इसमें ये अपडेट मिल रहा है, सुमित को अभी आप सुन भी रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि वक्फ कानून पर फैसला आना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आरएएफ की पहले ही तैनाती भी कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अभी ये अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़े होंगे थोड़ी ही देर में, तो वो क्या कुछ और अंदर जानकारी है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिलहाल यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। तो ये जो अंदर से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये कुछ प्रमुख 3 मुद्दे जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जैसे कि अगर कलेक्टर कोई जांच कर रहा है तो कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, सरकारी जमीन है या नहीं, इसको लेकर भी फैसला साफ हो जाएगा। सुमित, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। देखिए पलक, जो मुस्लिम पक्ष हैं उनको एक तरह से फौरी तौर पर राहत एक प्रोविजन को लेकर मिला है, यानी कि वक्फ संशोधित कानून के एक प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कानून के तहत कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस होना अनिवार्य था। इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत कही जा सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि आखिरकार ये जो प्रोविजन है कानून का वो एक तरह से समझ से परे है, और याचिकाकर्ता भी इस दलील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत जो है वो मुस्लिम पक्षों को दी है कि 5 साल तक मुस्लिम इस्लाम का जो प्रैक्टिस करने का जो कानून में प्रावधान बनाया गया था, उस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
बाकी जो प्रावधान है क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं, अब से कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। सुमित, और वो जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम को लेकर है वो भी आज स्पष्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा दो अहम पहलू हैं कि क्या वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का इस एक्ट में जो प्रावधान था, क्या उस पर भी कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं, अब से स्थिति थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। और दूसरा सबसे जो अहम पहलू है जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस पर कम से कम रोक लगनी चाहिए, यानी कि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसको डी नोटिफाई करने को लेकर जो कानून में प्रावधान था, उस पर भी क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं, वो आपसे थोड़ी देर में स्थिति सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा। तो ठीक है, धीरे धीरे जो पॉइंटर्स हैं वो लगातार सुमित हम तक पहुंचा भी रहे, जैसा कि अभी सुमित ने इसका जिक्र भी किया कि मामले की अंतिम सुनवाई तक डिनोटिफाई उसे किया जा सकता है कि नहीं, इसका जिक्र सुमित अभी कर भी रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार कर रहा है कि क्या ऐसी संपत्तियां जिन्हें किसी कोर्ट ने उपयोग या औपचारिक दस्तावेज के आधार पर पहले ही वक्फ घोषित कर दिया था और उन्हें मामले की अंतिम सुनवाई तक डिनोटिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये आज स्पष्ट कर देगा क्या अंतिम फैसले से पहले कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका जिक्र चूंकि अभी सुमित कर रहे थे, थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो पॉइंटर्स है वो आपको बता देते हैं क्या कुछ वहां पर फैसला पढ़ा जा रहा है। 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई। तो आप इसको एक तरीके से फौरी राहत के तौर पर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर भी रोक लगाई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की धाराओं पर रोक लगा दी है। तो इसमें यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। ये 3 मुद्दे जिसके इर्द गिर्द ये पूरा आदेश घूम रहा है। आपको याद होगा 4 महीने पहले यानी कि 22 मई को 3 दिन की सुनवाई चली थी और 3 दिन की सुनवाई के बाद देश की शीर्ष अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था और अब आज यहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने लगा है। कुछ सेक्शन को लेकर यहां पर जिक्र किया गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, जैसे कि 374 अनुच्छेद 374 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होने के प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त का भी यहां पर जिक्र किया गया, तो इस पर भी रोक लगा दी है। तो एक फौरी राहत के तौर पर भी चूंकि इसको देखा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जिन याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुना रहा है उन्हें संसद के द्वारा पारित वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। और ऐसे में जो याचिका करता है उसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी थे, दिल्ली आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी इसमें शामिल थे, कई ऐसे जो नाम थे वो इसमें शामिल थे। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी इसमें चूंकि शामिल था और अब इस पर फैसला पढ़ा जाने लगा है। फैसले के जो पॉइंटर्स हैं वो भी सामने आने लगे हैं। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्डों की संरचना जैसे तमाम सवालों के जवाब आज क्लियर हो रहे हैं, क्लियर होने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार ने कानून का हालांकि बचाव किया था जब इसके पहले लगभग 4 महीने पहले जब आदेश को सुरक्षित रखा गया था, जबकि जो याचिका करता है वो इसको संविधान के खिलाफ मान रहे थे। तो एक खास मुद्दा इसमें यही है जिसका भी हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं, यानी कि डिनोटिफाई कर सकती हैं या नहीं। इसके साथ यह भी देखा जाएगा क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ यानी कि वक्फ बाय यूजर या किसी भी दस्तावेज के जरिए वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? नहीं, the relief is big. We'll have to look at because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या कहा? उस पे स्टे कर दिया गया है। और नॉन नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके
बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम एक मेंबर्स। तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सब चीज़ें मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में तो आपने सुना कि काफी बैलेंस ऑर्डर आपने यहां पर सुना। वकील को बताती हूं, कलेक्टर वक्फ भूमि का निपटारा नहीं कर सकते, मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि जो संशोधित प्रावधान है उसके तहत यदि कलेक्टर यह जांच कर रहा है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन है, तो जांच लंबित रहने तक संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नहीं माना जाएगा। और इस पर भी यहां पर जिक्र कर दिया गया, ये क्लियर कर दिया गया। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सुमित, अब ये क्लियर किया जा चुका है कि कलेक्टर किसी भी वक्फ भूमि का निपटारा नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून के जो 2 अहम प्रोविजन थे उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सबसे अहम जो इस कानून का जो आप कह लीजिए कि एक सोल जो था, यानी कि जो कानून की जो ये आत्मा थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। जो वो था कि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसको डीनोटिफाई करने पर रोक जो लगाने की जहां तक बात थी, उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम पक्षों के लिए, क्योंकि यही जो बार बार बात की जा रही थी कि जो वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है वो अगर डीनोटिफाई हो जाती है तो सारा मसला ही पलट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को गैर अधिसूचित यानी कि डीनोटिफाई करने का जो कानून में प्रावधान था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम सदस्यों को जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में शामिल करने का जो प्रावधान था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि जो लॉ जो मुस्लिम प्रैक्टिस में ठीक है सुमित, आपको 1 मिनट पर रोकना Have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their waqf property in this matter. And what about the members of the waqf board? The 3 in not more than 3 in the waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us. And we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. Sir, हम नहीं बच रहे हैं भैया इधर वकफ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നോൺ മുസ്ലിംസിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വഖഫ് ബോർഡിലും നാഷണൽ വഖഫ്। तो आपने सुना वकीलों के रिएक्शंस भी यहां पर चूंकि सामने आने लगे। आपने सुना किस तरीके से वो कहते हैं कि पूरा ये जो लेंथी ऑर्डर है इसको अभी हमें पढ़ना होगा, लेकिन जो मुख्य पॉइंटर्स हैं वो उनकी तरफ से यहां पर पॉइंट आउट किए गए और कहा गया कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। और इसका जिक्र लगातार सुमित अभी आप कर भी रहे थे, अपनी बात को पूरी करिएगा सुमित। ठीक है, सुमित से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ और पॉइंटर्स सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निकलकर सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इसके अलावा दूसरा जो इसका बड़ा पॉइंट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जहां तक संभव है वक्फ बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो मुस्लिम ही हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि न्यायालय ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी जो संशोधन था उस पर
अभी भी रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, सीजेआई बीआर गवई ने कहा, हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है, हस्तक्षेप सिर्फ अत्यंत विरल मामलों में किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया। हमें ये नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधान पर रोक का कोई भी आधार है, लेकिन हां, कुछ धाराओं पर सुरक्षा की जरूरत है। यानी कि धारा 3A उपबंध में यह शर्त लगाई गई कि व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। किसी भी तंत्र में यह प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर से, इसलिए इसको स्थगित किया जा सकता है। और चलिए आगे की जो खबर है उसका सिलसिला हमारी सहयोगी प्रीति आगे बढ़ाएंगे। प्रीति, ओवर टू यू। थैंक यू पलक। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से सुनवाई चल रही है, डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे लीगल एडिटर सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जरा बताएं इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या अपडेट है? सुमित, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जो है वो सुना दिया है और मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के जो मेन प्रोविजन थे, जो मेन प्रावधान थे, उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। जो सबसे अहम जो कानून का जो सोल था, जिसे हम आत्मा जो याचिकाकर्ता कह रहे थे कि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति थी उसे डीनोटिफाई करने का जो कानून में प्रावधान था, उस प्रावधान पर लगातार रोक लगाने की मांग की जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी जो आश्वासन दिया था कि हम इस पर फिलहाल अमल नहीं लगाएंगे जब तक कोर्ट आज आदेश नहीं सुना देता है, तो फिलहाल वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है वो डीनोटिफाई पर रोक था, वो रोक अब हट गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है। दूसरा सबसे अहम पहलू ये था कि or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order, that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam, the Honorable Court can decide this issue as per their own discretion. So accordingly,